हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरिटी फिजियो। इस वीडियो में आज हम करेंगे एएमयू पैरामेडिकल फिजिक्स की पीवाईक्यू। इस वीडियो में मैंने इंक्लूड करा है लॉज ऑफ मोशंस, रोटेशनल मोशंस, वर्क पावर ऑफ एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स को कंप्लीट करा चुकी हूँ। उस वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैंने उसका गलत आंसर बता दिया है। उसमें था व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ, तो उसका आंसर था रेडियन। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा रेडियन। इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी v इफ एयर एक्सर्ट एन एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स f द वेलोसिटी विच बॉल रिटर्न बैक टू इट थ्रोअर इज। तो कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास है, अब हमने उसको एक अपवर्ड फोर्स दी है m, मास m है और v वेलोसिटी से ऊपर गया है। इफ़ एयर एक्सर्ट एन एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स, जब जो एयर उस पर एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाती है, द वेलोसिटी विद विच बॉल रिटर्न बैक टू द थ्रोअर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं फोर्स की। तो जो अपवर्ड फोर्स के लिए हम निकालते हैं अपवर्ड फोर्स, ऊपर जा रही है फोर्स, तो उसके लिए जो नेट फोर्स बनेगी अपवर्ड मोशंस के लिए, जो नेट फोर्स उसका नेट फोर्स होगी वो होगी mg प्लस m। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इससे का एक्सेलरेशन निकालते हैं ma इज इक्वल टू mg प्लस f अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है mg प्लस f अपॉन m। ये आ जाता है एक्सेलरेशन पहली वाले फॉल का। एक बार अपवर्ड जा रही है बॉल और एक बार नीचे जा रही है। ये तो हो गए अपवर्ड फोर्स के लिए एक्सेलरेशन। अब हम कर देंगे डाउनवर्ड मोशंस के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स का, वो बनेगा हमारा एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एम एफ। चलो मैं बताती हूँ। एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ। ठीक है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगी ए डैश एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम। अपवर्ड मोशन के लिए कितनी आई थी एक्सेलरेशन, वो आई थी हमारी ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ अपॉन एम। ठीक है, इतनी आई थी। अब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है। तो हम एक्सेलरेशन से क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। अब हमें मालूम है और डिस्टेंस दोनों ने इक्वल कवर कर रखी है, तो हम पहले दोनों को डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो हम वी स्क्वायर तो सेम रहेगा, v1 यहाँ पे v1 हो जाएगी इसका वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना निकल के आया है, एफ माइनस एफ अपॉन एम। और इसका अपवर्ड मोशन के लिए कितना निकल के आया है डिस्टेंस, वी स्क्वायर अपॉन 2 एम जी प्लस एफ अपॉन एम, इतना निकल के आया है। ठीक है, अब दोनों की डिस्टेंस अलग है, तो हम दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो S1 इज इक्वल टू S2 को इक्वेट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, पहले वाले के अपवर्ड मोशन कितना था, वी स्क्वायर अपॉन एम 2 एम जी प्लस एफ। दूसरे वाले का क्या था, वी डैश का स्क्वायर प्लस अपॉन एम 2 एम जी प्लस माइनस एम, इतना आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमें निकालने का वी डैश निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो वी डैश कितनी आ जाएगी, वी डैश इज इक्वल टू v1 अपॉन अंडर रूट के एम जी माइनस एफ अपॉन एम जी प्लस एफ। तो देख लीजिए ये आंसर कहाँ है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो पहले हमें क्या निकालना है, अपवर्ड मोशन की इक्वेशन निकालनी है नेट फोर्स से, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना और डिस्टेंस निकालना है। ऐसे ही डाउनवर्ड मोशन के लिए हम फोर्स नेट निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसको इक्वेट कर देंगे, जिससे हमारी जो है वेलोसिटी निकल जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
द वेरिएशन ऑफ मूवमेंट विद टाइम ऑफ वन बॉडी इन अबाउट टू बॉडी कोलिजन इज शोन इन। तो हमें क्या दे रखा है, मोमेंटम और टाइम का क्या दे रखा है, एक मोमेंटम और टाइम दे रखा है हमें। तो हमें क्या निकालनी है, तो मोमेंटम और टाइम स्लो, हम क्या निकालते, स्लोप से क्या निकलता है, हमारा फोर्स निकलता है। मतलब मोमेंटम और टाइम से हमारा क्या निकलता है, स्लोप से क्या निकलता है, स्लोप से हम क्या निकलते हैं, फोर्स को निकालते हैं। तो हमें जितनी ज़्यादा, मतलब अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसमें एंगल होगा उसमें ज़्यादा क्या होगी, फोर्स होगी, फोर्स सबसे ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा एंगल किस में। अब हम एस के लिए एक स्लोप टेंजेंट खींचे तो ऐसा बनेगा, आर के लिए सबसे ऐसे करें टेंजेंट करें तो ऐसा बनेगा, और क्यू के लिए करेंगे तो ऐसा बनेगा, और पी पे तो क्या हमारी ज़ीरो फोर्स है। तो सबसे ज़्यादा जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है एंगल आर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मोमेंटम और टाइम का जो ग्राफ देता है वो क्या देता है, स्लोप, वो देती है फोर्स, और फोर्स हम किससे निकालते हैं, टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेट 2 किलोग्राम इज रोटेटिंग इन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। It is stuck by jet releasing water at rate of 1 kilogram per second and speed is 5 meter per second. The initial acceleration of the block is। अब ब्लॉक ऑफ मेटल है कितने किलोग्राम की, 2 किलोग्राम की, एक रोटेट हो रही है, रोटेट हो रही है फ्रिक्शनलेस प्लेन के। इट इज स्टक बाई जेट रिलीजिंग वाटर एट रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ मास। अब हम देख लेते हैं गिवन के क्या है, हमें दे रखा है मास दे रखा है जो कि है 2 किलोग्राम। इट इज स्टक बाई जेट रिलीजिंग वाटर रेट, मतलब dm/dt कितना दे रखा है हमें, 1 किलोग्राम पर सेकेंड, एंड स्पीड हमारी कितनी दे रखी है, v दे रखी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड। अब निकालें इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक निकालने की हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ क्या रहा है, क्या फॉर्मूला लगेगा। तो हमें मालूम है एक इक्वेशन फोर्स जो होती है, फोर्स अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज डेल्टा टी पी के इक्वल होती है, ठीक है। तो फोर्स कितनी होती है, डेल्टा पी होती है हमारी, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या होती है एम ए, और हम मोमेंटम को लिख सकते हैं चेंज इन मास dm/dt और डॉट बी ऐसे लिखते हैं। तो किसका हमारा इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन एम ए, वेलोसिटी हम बाहर ले लेते हैं dm/dt, ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एक्सलरेशन, हमें मास दे रखा है 2 किलोग्राम, एक्सलरेशन हमें निकालना है, वेलोसिटी हमें दे रखी है 5 किलोग्राम और 5 मीटर पर सेकेंड, और dm/dt कितना दे रखा 1। हम जब एक्सलरेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, तो एक्सलरेशन हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई। हमें क्या निकालना था कि एक हमें मास दे रखा है और क्या दे रखा है, dm/dt दे रखा है जो कि रिलीजिंग वर्ड स्टक हो गया है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जी हमें दे रखा है टू अ कैरी ऑफ बैग ऑफ मास किलोग्राम इन हिज हैंड, अ मैन इन द लिफ्ट हैज़ एक्सर्ट टू अ फोर्स। मतलब हमें क्या दे रखा है, एक लिफ्ट दे रखी है, पहले तो लिफ्ट के अंदर मैन है और मैन के पास क्या 5 किलोग्राम का एक वेट है, और जो लिफ्ट है जा रही है ऊपर कितनी स्पीड से, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन दे रखा है हमारा 3 मीटर सेकेंड माइनस के 2, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जो वेट लगता है बॉडी का वो कितने लगता है नीचे, जो कि होता है W = mg। तो फोर्स हमारी वो कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी ऊपर। तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, F - mg = ma, ठीक है। तो फोर्स हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स = mg = ma, फोर्स = mg + a,
फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दे रखा है हमारा, मास दे रखा है हमारा 5 किलोग्राम और जी दे रखा है हमारा 9.8 और एक्सलरेशन दे रखा है 3। फोर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 12.8, इसको हम कैरी करेंगे तो कितना जाएगा 12.8, तो हमारी जो फोर्स निकल के आती है वो निकल के आती है 64 न्यूटन। कितनी निकल के आती है 64 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 64 न्यूटन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज फ्रिक्शनलेस फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार वेट 5 किलोग्राम इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इफ इट इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर आवर वॉट बी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो हमें क्या दे पहले हमें देखना है गिवन क्या दे रखा है। हमें दे रखा है मास जो कि कितना दे रखा है 500 किलोग्राम 500 किलोग्राम, और हमें दे रखी है डिस्टेंस एस जो हमें दे रखी है 25 मीटर, और इनिशियल स्पीड दे रखी है यू जो दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18 12 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है 0, वी दे रखी है हमें 0। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स। अब हमें मालूम है डिस्टेंस मास और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि क्या कहती है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है। अब फोर्स कितनी दे रखी है, हमें फोर्स हमें निकालनी है। डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है 25 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो 0 माइनस हाफ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हाफ, मास कितना दे रखा है 500 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमारी 20 इंटू 20, थोड़ी हौच हो गई है। तो फोर्स यहाँ से हम जब निकालेंगे तो कितनी निकल के आती है माइनस के 4000 न्यूटन। फोर्स कितनी की निकल के आती है माइनस के 4000 न्यूटन। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो फोर्स होती है मोशन के अपोज में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है अ मास ऑफ 4 किलोग्राम इज रोटेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.6 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ द रेडियस ऑफ द पाथ बिकम 2 मीटर देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी। तो हमें दे रखा है क्या क्या दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखा है पहले r1 दे रखा है रेडियस जो कि 1.6 मीटर दे रखा है, ओमेगा 1 दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 88 एंगुलर वेलोसिटी, और r2 हमें दे रखा है 2 मीटर। अब हमें निकालना चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होती है, जब हम एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के रेस्पेक्ट में देखें उससे मिलाकर देखें तो वो होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम पहले एक बार इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, एक बार फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे u v1, तो कितनी निकालेंगे r1 ओमेगा। ठीक है, r1 कितना दे रखा है 1.6 इंटू ओमेगा कितना दे रखा है 88। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 140.8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। और हम v2 जब निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा r2 ओमेगा। r2 कितना दे रखा है हमारा, r2 हमें दे रखा है 2 मीटर और ओमेगा दे रखा है 88, तो वो कितना आ जाएगा 176 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। जब हम इसमें चेंज निकालते हैं डेल्टा v तो कितना आ जाएगा v2 माइनस v1। तो v2 हमें कितना दे रखा है, v2 हमें दे रखा है आया था हमारा कितना आया था 176, और इनिशियल वेलोसिटी कितना आई थी 140.8 रेडियन पर सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 150.2 रेडियन पर सेकंड आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं
ऑप्शन सी 135.2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अ पार्टिकल ऑफ मास m 0.5 किलोग्राम ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी v। द वर्क डन बाई नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इतना। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो इससे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो इसमें भी हमारा लगेगा वर्क पावर ऑफ एनर्जी का, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि क्या कहती है, वर्क डन कितना होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हम वेलोसिटी निकालते हैं, क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। पहले हम x की वैल्यू पुट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v1 कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू 0 और पावर 5 तो वेलोसिटी v1 कितनी आ जाएगी 0 और v2 कितनी आ जाएगी हमारी 5x 2 की पावर 5/2। ठीक है, तो जो हम सॉल्व करने पे इसे निकालेंगे वो आ जाती है हमारी 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी तो वर्क डन हम किसके इक्वल निकालते हैं, वर्क डन होता है m v1 फाइनल का स्क्वायर माइनस के m v1 का स्क्वायर। तो ये तो हमारी 0 हो गई, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल। हाफ मास कितना आता है 0.5 और फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी 28.8 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, W इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाता है हमारा 200 जूल, 200 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज 200 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A 10 किलोग्राम ब्लॉक मूव along x axis with a such a way that acceleration as a function of position as shown in the figure। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा है। द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाई फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम x0 to x इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क के लिए हमें मालूम है कि वर्क एक तो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू F.d। तो इसमें फोर्स तो हमें कहीं दे नहीं रखी और ना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वो भी एक्सेलरेशन का फंक्शन है। और दूसरा फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है तो हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी m v का स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए अब हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमें मालूम है, वो होता है v इज इक्वल टू dv/dx। जब हम a और dx का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा v dv निकल के आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू a dx इज इक्वल टू v d और v चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ जाएगा हमारा। तो हम पहले एरिया निकालते हैं, a dx का कितना निकल के आता है। तो एरिया हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और बेस कितना दे रखा है हमारा 8 और हाइट कितना दे रखा है 20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा हाफ, कितना आ जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा हमारा 80 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया और यही हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी। देखा तो था a dx कितना आ जाएगा हमारा v dv इक्वल। ठीक है, जब हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे हाफ इज इक्वल टू मास कितना दे रखा था हमारा 0.10 किलोग्राम और वेलोसिटी कितने की निकल के आई है 80 का स्क्वायर। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ 10 इंटू 80 इंटू 80। ठीक है, तो इतने गए तो 80 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 800 जूल। कितना आ जाएगा 800 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। जूल का डेट इज ऑप्शन सी 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m 3.2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम कोलाइड विद स्टेशनरी target, they couple together and 27% of kinetic energy is transferred to different form of energy। the mass of stationary object is। अब हमें बताना मास बताना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का।
एक ऑब्जेक्ट है मास, तो हमें बताना था एक ऑब्जेक्ट है मास जो कि कोलाइड हो रहा है किससे, उसका मास कितना है 3.2 इंटू 10⁴, ठीक है। और जो कोलाइड हो रहा है एक स्टेशनरी मास से जिसकी जो वेलोसिटी है u2 कितनी है 0, और दोनों बाद में क्या हो रहा है कपल, मतलब मिल जा रहे हैं। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, इसको आपको कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एंड 27% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब 27 जो % काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गई है। तो हमारी जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी बची है 73%, कितनी बची है 73% रिमेनिंग बची है हमारी। तो हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं, पहले कितनी निकलती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होती है, हाफ m v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी निकल के आती है हमारी, इज इक्वल टू हाफ m प्लस m v फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका रेशियो निकालते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारी टोटल कितनी निकल के आई थी, फाइनल और इनिशियल कितनी निकल के आई थी 0.73, 73% को हमने चेंज कर लिया 100 से डिवाइड करके 0.3 में, ठीक है, इतनी निकल के आई थी। और जब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे फाइनल अपॉन इनिशियल को, तो हमारा निकल के आ जाएगा हाफ m v1 का स्क्वायर m v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.73। और हमें मालूम है कि हमारी जो मास m1 है कितना दे रखा है हमारा 3.2 इंटू 10⁴ किलोग्राम, और 3.2 इंटू 10⁴ प्लस m, और यहाँ पे था हमारा v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.73। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन तो ये निकल के आई, और पहली बार इक्वेशन क्या निकल के आई थी m v इज इक्वल टू m प्लस m अपॉन v फाइनल का v फाइनल निकल के आई थी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे v अपॉन u कितना निकल के आ जाएगा हमारा u अपॉन v कितना निकल के आ जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी v अपॉन u कितना निकल के आ जाएगा m अपॉन m प्लस m इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे और v को हम यहाँ पहुँचाएंगे, ये हमारा v है और यहाँ को हम v को यहाँ पहुँचा देंगे, ठीक है। ये हमारा जब इसकी वैल्यू यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम मास को निकाल सकते हैं, जो कि हमारा निकल के आता है 1.2 इंटू 10⁴ किलोग्राम। आप इसको सॉल्व करके मुझे बताना कितने 1.2 इंटू 10⁴ किलोग्राम निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन होल्ड एन ऑन अ वेट ऑफ 10 किलोग्राम एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट, द वर्क डन बाय पर्सन विल बी। अ पर्सन होल्ड अ वेट कितना हाइट अबव द ग्राउंड फॉर अ पर्सन, होल्ड करके रखा है उसने वेट को, तो वर्डन कितना निकल के आता है, जो कि हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कितना हो जाएगा mgh। अब मास पर उसने क्या कर रखा है होल्ड मतलब स्टेशनरी है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है स्टेशनरी, स्टेशनरी की वजह से जो हमारा वर्क निकल के आएगा सो डेट वर्क इज 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। और जो इसका आंसर जो इसके सारे आंसर्स होंगे वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फिजियो पे डाल दूंगी, आप उसको वहाँ से एक बार जरूर चेक कर लेना, पढ़ लेना। अब हम करते हैं रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज द रिड्यूस मास ऑफ एल्फा सिस्टम वेयर वन ऑफ द मास इज 10 किलोग्राम एंड अदर इज 1 किलोग्राम। तो जो रिड्यूस मास होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा, रिड्यूस मास उसका फॉर्मूला होता है m होता है हमारा कितना होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें m1 कितना दे रखा है 10 और m2 दे रखा है 1 अपॉन m1 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 11, कितना 10 अपॉन 11। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है इफ v1 एंड v2 रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल m1 एंड m2, द फॉलोइंग इज द बिटवीन।
तो रिलेशन बताना हमें m1 और m2 और v1 और v2 में, और v1 हमारा दे रखा है v1 इज ग्रेटर देन v2। तो हम देखते हैं कि इसमें हम लगाते हैं अपनी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हम मोमेंटम तो वो क्या होता है, p इज इक्वल टू हम कंजर्व कर देते हैं उसको, तो एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब जहाँ से v ज़्यादा तो m कम, v की वैल्यू बढ़ेगी तो m की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, v1 इज ग्रेटर देन v2, और यहाँ पे क्या है कि m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v2 के, तो v और हमारा v1 ज़्यादा है v2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा m1 m2 इज ग्रेटर देन m1। तो इसका आंसर हो जाएगा m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडी ए एंड बी आर आई ए एंड आई बी एंड एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वल दे रखा है। तो हमें एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया में और काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है, तो इन दोनों में, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2i, मतलब मास का स्क्वायर। तो पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो यही वाली सेम है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम सेम दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, के ए इज इक्वल टू एल का स्क्वायर अपॉन 2ia, ठीक है, के बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2ib। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दे रखा है कि तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ए का जाता है बी से, तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, बी की ए से, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो डेट आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम, जीरो टॉर्क और जीरो कांस्टेंट टॉर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीरो टॉर्क, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल को चैप्टर के। इफ द सन एंड द प्लैनेट कैरीड ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज, देन प्लैनेट और सन आपस में क्या रखते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज रखते हैं, प्लस या माइनस के, या माइनस और प्लस के। तो ऑल थ्री कैपिटल लॉ वैलिड, स्टिल बी वैलिड, ओनली थर्ड लॉ विल बी वैलिड, द सेकंड लॉ विल नॉट बी चेंज एंड फर्स्ट लॉ चेंज, द फर्स्ट लॉ विल बी वैलिड, स्टिल बी वैलिड, बट सेकंड एंड थर्ड लॉ बिकम इनवैलिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली थर्ड लॉ विल बी वैलिड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन अ प्लानिटरी मोशन आर सीन फॉर द, तो किसकी वजह से क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम बी आर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉमेट फ्रॉम सन आर 8.6 kilometer and 2.4 into 10 की power 6 kilometer. If the velocity of comet when it nearest is 170 kilometer per hour, the velocity change when it farther from, मतलब farther बतानी है हमें। तो हमें देखिए दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, आर मैक्सिमम दे रखी है, वो कितनी दे रखी है हमारी 8 इंटू 10 की पावर 6, और आर मिनिमम दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर 6, और वेलोसिटी ऑफ कॉमेट व्हेन इट नियरेस्ट, मतलब वी मैक्सिमम दे रखा 170। तो इसका हम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एल इज इक्वल टू हमें मालूम है एम बी आर होता है, तो हम इसको L1 इज इक्वल टू L2 कर देंगे। जब हम करेंगे तो M1 V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू M1 V2 अपॉन R2। यहाँ पे मास तो दोनों का सेम है, तो M1 से M1 तो कट जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है फार्दर की। तो V2 हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, V1 अपॉन R1 अपॉन R2, और V1 हमें कितना दे रखा है 170, और R1 कितना दे रखा है हमारा 8.6 इंटू 10 की पावर 6,
और R2 हमें दे रखा है 2.4 इंटू 10⁶। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलता है हमें 51 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ गेट डबल। ड्यूरेशन बतानी है हमें, डिस्टेंस हमें दे रखी है, तो इससे कौन सा हमें फॉर्मूला लगेगा, जब ड्यूरेशन, टाइम और हमें क्या दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखी हो, तो इसमें लगता है हमारा केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है कि टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है 1 ईयर की, तो ड्यूरेशन T1 हमें दे रखा है 1 ईयर। तो एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन सन एंड गेट डबल, मतलब R2 हमें दे रखा है, R1 तो सेम है, R1 इज इक्वल टू R, और R2 कितना दे रखा है हमारा, R2 दे रखा है 2R1 का। ठीक है, तो T2 T1 हमें दे रखा है 365 डेज। तो यहाँ से फॉर्मूला हम क्या रहेंगे, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर अपॉन R2 अपॉन R1 का क्यूब। ठीक है, T2 हमें दे रखा, कितना दे रखा है, T2 हमें निकालना है, और T1 दे रखा है 365 डेज। थ्री 365 डेज दे रखा है हमारे, और R2 कितना दे रखा है 2R1 का, तो ये हो जाएगा R3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारा 1032 डेज, 1032 डेज। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ रोटेट अबाउट इन ओन एक्सिस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट द पोल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ रोटेट हो रही है एक अपनी ओन एक्सिस के, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें बतानी कितनी हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है, FC इज इक्वल टू कितनी होती है, M ओमेगा स्क्वायर R साइन थीटा, और जो कि किस पे मूव कर रही है, एक पोल पे मूव कर रही है। तो पोल पे मूव करते हैं, तो पोल जब पोल पर मूव करती है तो थीटा कितना होता है 90, थीटा इज इक्वल टू 90, और 9 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसलिए जो फोर्स होगी कितनी हो जाएगी 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। तो इसी के साथ हमारे इसके क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगे। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताना। जो पहली वाली वीडियो में मैंने जो मिस्टेक हुई थी मुझसे यूनिट ऑफ लेंथ की, मैं वो मैंने बता दी है। और इसका जो टेलीग्राम चैनल, मैं अपने टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फीजो पे इसका क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ डाल दूंगी, आप उसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।